तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना पुराना बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल कर सकते हैं। पहले बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल नहीं होते थे, लेकिन अब डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है, चाहे वो स्कूल में एडमिशन हो या कॉलेज में या फिर किसी भी गवर्नमेंट वर्क में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है गूगल। गूगल पर आपको सिंपली टाइप करना है सरल हरियाणा और एंटर कर देना है। आपको सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपना यूजर क्रिएट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे केस में मैंने अपना यूजर क्रिएट कर लिया है, तो मैं अपना यूजर लॉगिन कर लेता हूं। मैं किसी और नई वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका यूजर कैसे आपको क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको क्लिक कर लेना है अप्लाई फॉर सर्विसेज पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो आपको सिंपली टाइप कर लेना है यहाँ पर चाइल्ड बर्थ नेम। जैसे आप चाइल्ड बर्थ नेम पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइल्ड नेम इन बर्थ रिकॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनते थे, बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे थे जिन पर नेम नहीं है। अगर आपके केस में नेम है तब भी आपको यहीं से अप्लाई करना है। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नेम डालने के लिए फैमिली आईडी कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पर फैमिली आईडी एंटर कर लेनी है। आपको फैमिली डिटेल फैच कर लेनी है और ओटीपी सेंड कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे केस में मैंने ओटीपी रिसीव कर लिया है। जैसे ही आप ओटीपी रिसीव करेंगे आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर आपको बहुत ही केयरफुली अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर लेनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे केस में मेरे पास मेरा आधार कार्ड है। अगर आपके केस में आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोर्ट जाकर अपना एक एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे केस में मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, तो मैं अपना आधार कार्ड में से डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेता हूँ। आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे देखेंगे कि वहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन संख्या। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर लिख देनी है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लिखा होगा, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर इजीली से एंटर कर देनी है। याद रहे जो बर्थ सर्टिफिकेट पे आपकी डिटेल्स लिखी हुई हैं सिर्फ आप वही वेरीफाई करें। तो मैंने अपने केस में रजिस्ट्रेशन डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों एंटर कर दिए हैं। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ ऑकरेंस आपको दिख रहा होगा, तो आपको आपका बर्थ अगर घर पर हुआ है तो आपको घर पर सिलेक्ट करना है, और इंस्टीट्यूशनल हुआ है, इंस्टीट्यूशन का मीन्स कि आप जैसे हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में कहीं भी हुआ है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो मेरे केस में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा बर्थ इंस्टीट्यूशनल हुआ है, तो मैं वहां पर क्लिक करूंगा। तो मैंने अपनी डिटेल्स बहुत केयरफुली भर ली है। सारे डिटेल्स भरने के बाद मेरे को यहाँ पर हिंदी में भी टाइपिंग करनी पड़ेगी, इंग्लिश में भी टाइपिंग करनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ बर्थ में आपको सिंपली लिख लेना है फरीदाबाद, जैसे कि मेरे केस में मेरा फरीदाबाद का बर्थ है तो फरीदाबाद। और आपको सिंपली हिंदी में भी टाइप करना पड़ेगा। तो हिंदी में टाइप करने के लिए मैं न्यू टैब में हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पर क्लिक करूंगा और सिंपली यहाँ पर फरीदाबाद टाइप कर दूंगा। यहाँ से कॉपी करके एज इट इज मैं वहां पर डाल दूंगा। मेरे को प्रोसेस 2 बार फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं टू अपडेट और एडिट एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई भी मिसमैच है, कोई भी मिस्टेक है, तो आप परिवार पहचान पत्र पर जाकर अपनी अपडेट कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। तो आपको जो नेम एंटर करना है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप वही नेम एंटर करना जो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में चाहिए, और ये नेम आप बहुत केयरफुली एंटर करना। अगर ये नेम गलत आपने एंटर किया तो बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नेम गलत ही प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर आपको अपना मदर नेम फादर नेम दोनों डाल लेना है।
इंग्लिश में डिटेल एंटर करने के बाद आपको हिंदी में भी टाइप करना पड़ेगा। यहाँ से आपको एज इट इज कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना है। आपको अपना एड्रेस भी एक बार हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश का एड्रेस यहाँ से एज इट इज कॉपी करके सिंपल आप यहाँ पेस्ट कर देना। और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। मैंने अपनी सारी डिटेल्स बहुत केयरफुली भर ली हैं। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए डिटेल भरने के बाद। जैसे आप डिटेल एंटर करेंगे आपको सिंपली कैप्चा डाल के अपना सबमिट कर दूंगा। तो मैंने कैप्चा भी डाल दिया है और अब मैं सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद आप एक बार दोबारा से यहाँ पर अपनी सारी डिटेल क्रॉस चेक कर लें। फिर आपको अटैच एनेक्स्चर पर क्लिक कर देना है। तो आपको जो प्रूफ देने हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट देना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट पे आप क्लिक कर देना। डॉक्यूमेंट ऑफ एविडेंस, डेट ऑफ आधार, डेट ऑफ बर्थ, तो आप इसमें अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। ज्वाइंट अंडरटेकिंग का फॉर्म भी आपको देना पड़ेगा। एक ज्वाइंट अंडरटेकिंग का फॉर्म है जो कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको वो भरना है, कैसे आपको लिंक करना है। तो एक आईडी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स, तो आप अपने पेरेंट्स का एक आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये सारे लिंक करने के बाद आप यहाँ पर अटैचमेंट लगा देंगे। तो जैसे कि मेरे केस में मैंने अपनी सारी अटैचमेंट बना रखी हैं, तो मैं सारी अटैचमेंट आप लगा देता हूँ। अटैचमेंट लगाने के बाद आप सेव एनेक्स्चर पर क्लिक कर देंगे। और आपको इसकी पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके 10 to 15 वर्किंग डेज में आपका बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल होके आपके पास मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।